तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 17 जून 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें, खास समाचार आपको बताने के लिए। तो स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। पूरा वीडियो आप तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और जीवन का वो ज्ञान भी जिसे पाकर आप कभी भविष्य में तनाव का, ठगी का, किसी आपराधिक षड्यंत्र का शिकार नहीं बनेंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कराइए साथियों। चूँकि देश बहुत बड़े महासंकट से गुजर रहा है, आर्थिक तबाही मच चुकी है पूरे देश में। रही सही कसर मुझे लगता है ईरान इजराइल युद्ध पूरी कर देगा। शेयर बाज़ार भी पूरी तरह से डूब चुका है, रसातल की ओर बढ़ रहा है और ऐसी ऐसी घटनाएं ठगी की रोज़ाना सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलती हैं साथियों, कि यदि हमने अपने देश को, समाज को, राष्ट्र को जागरूक नहीं किया तो निश्चित रूप से ठग संपूर्ण राष्ट्र को ठगने में सफल हो जाएंगे और हमारे पास, हमारे देश के पास कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। इसलिए इस समय देश को जगाना बहुत ज़रूरी है साथियों। मथुरा में एक घटना घटी है, उत्तर प्रदेश मथुरा, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि। यूपीएससी में अफसर बनाने के नाम पर कि मैं यूपीएससी का अफसर बना दूंगा, जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, यूपीएससी चयनित करता है उनको। एक स्त्री को ठग लिया गया कि तेरी बेटी को वहाँ अफसर लगा देंगे ठगों द्वारा। कितने ताज्जुब की बात है, देखिए, आश्चर्यजनक बात है। एक प्रमोद कुमार उपाध्याय नाम का ठग पकड़ा गया है साथियों, लखनऊ मोहनलालगंज कोतवाली में। उस कोतवाली का गेट कभी इसी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बनवाया था अपने पैसे से, और इसका पदपट्टिका भी, वो शिलालेख जो होता है वो भी लगा हुआ था। प्रमोद कुमार उपाध्याय प्रमुख समाज सेवी। इसने एक भागवत कथा कराई साथियों और उसमें फौजी भाइयों को बुलाया और 2 फौजी भाइयों को प्लॉट दे दिए। इससे और फौजी भाई खुश हो गए और उनसे इसने पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। करोड़ों रुपए की ठगी की फौजी भाइयों के साथ। 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं और यूपी की एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, प्रमोद कुमार उपाध्याय को। सेना जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है आपातकाल में, युद्ध काल में, अगर वो भी ठगों के निशाने पर हो, ठगी का शिकार बनने लगे, तो फिर किससे उम्मीद करोगे कि देश की रक्षा कौन करेगा। ठगी का शिकार बन जाने के बाद एक अच्छा खासा प्रोफेसर, पत्रकार, वकील, जज दिमागी संतुलन खो बैठता है साथियों। अगर ठगी की घटना किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाए, विद्वान से विद्वान व्यक्ति के, बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ, उसकी जीवन भर की पूंजी को कोई ठग हड़प ले तो वो मानसिक रूप से पागल हो जाता है। आर्थिक रूप से तो होता ही है, मानसिक रूप से भी पागल हो जाता है, अर्धविक्षिप्त हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। हमने अपनी आंखों से देखा है हजारों सैनिकों को आत्महत्या करते हुए ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण, और बनाए जा रहे हैं। चाहे वो धौलरा वाला नेक्सा एवरग्रीन वाला मामला हो, या प्रमोद उपाध्याय वाला, या साइंस सिटी वाला, बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, और भी बहुत सारे ठगी प्रकरण ऐसे हुए हैं जिनमें हमारे सैनिकों को ठगी का शिकार बनाया गया है। आईपीएस आईएएस को बनाया गया है किसी किसी में। तो
और आम जनता, आम नागरिक, जनसाधारण तो पूरी तरह ठगी का शिकार बन ही चुका है साथियों। चाहे वो सहारा ने बनाया है, वो PACL ने, रोज वैली ने, पिनकोन ने, आदर्श ने, समृद्धा ने, या साईं प्रसाद ने, या साईं प्रकाश ने, या जनशक्ति ने, या ट्रिटी ने, या कैमना ने, या किम ने, या अल्केमिस्ट ने, या और हीरा गोल्ड वगैरह जितनी भी हैं, गरिमा मैत्री वगैरह, कैलकॉम। 3 लाख हैं। हम 42 करोड़ कहते थे साथियों, लेकिन जो आंकड़ा निकल के आया है जब से हमने सुप्रीम कोर्ट की रिट की तैयारी की है, वो 42 करोड़ से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 42 करोड़ से ज़्यादा तो सुबह हो गया था वो। तो समझ सकते हो 140 करोड़ देश की आबादी है टोटल। मुझे लगता है अगर 3% बड़े लोगों को छोड़ दें तो बाकी पूरा देश ठगी प्रकरणों का शिकार बन चुका है। और इसलिए अत्यावश्यक हो जाता है साथियों, ठगों के खिलाफ एक बृहद आंदोलन करना, ठगों के खिलाफ एक बड़ी कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ने का। ये हमें लड़नी होगी, आपको लड़नी होगी। आप सोचें कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी सहायता कर देगी, कभी नहीं करेगी, चूंकि उनको ठग ही संचालित करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी मीन्स ठगों का गिरोह। आप सोचें सरकार आपको संरक्षण दे देगी, कभी नहीं देगी, क्योंकि सरकार भी ठग ही संचालित कर रहे हैं साथियों। आप सोचें कोई उद्योगपति, कोई मीडिया घराना आपको सहयोग कर देगा, कोई बड़ा NGO आपको संरक्षण प्रदान कर देगा या सहायता कर देगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि उन सब पर भी केवल और केवल ठगों का कब्जा है। इसलिए ये करोड़ों लोगों की लड़ाई न मीडिया को दिखती है, न शासन को, न विपक्ष को, न प्रशासन को, न उन तथाकथित सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को, जो स्वयं को धर्म का, समाज का, राष्ट्र का ठेकेदार कहते हैं, मसीहा कहते हैं, सत्य का पुजारी कहते हैं। आप किसी भी धर्माचार्य से बात कर लो, किसी भी धर्म का हो वो, मैं केवल अपने हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, किसी भी धर्म का हो, कोई भी इस पर मुंह नहीं खोलेगा। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर से बात कर लो, वो कभी इस पर मुंह नहीं खोलेगा। आप शासन में बैठे हुए लोगों से बात कर लो, वो कभी इस पर मुंह नहीं खोलेंगे। आप किसी मीडिया से बात कर लो, जो बड़ा मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो कभी इस पर मुंह नहीं खोलता। तो इसके पीछे छुपे हुए कारणों को, रहस्यों को आप सबको समझना चाहिए साथियों कि ये लड़ाई अब हमारी है, राष्ट्र की है। और ये जो राष्ट्रद्रोही गद्दार सत्ता में, विपक्ष में, मीडिया में, उद्योगों में, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठनों में बैठे हुए हैं, इन सब की हमको खिलाफत करनी होगी, इनको नंगा करना होगा, इनका सत्य बताना होगा कि इनका सत्य ये है। इसलिए देश में दिन प्रतिदिन ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, देश ठगी का शिकार बनता जा रहा है। इसी के लिए साथियों हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का इरादा बनाया है। चूँकि बड़ी मीडिया में चर्चाएं हैं, बड़ी होप जगी है, उम्मीद जगी है जब से गवई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं कि वो देश के साथ, देश के शोषित पीड़ितों के साथ न्याय करेंगे। बोलते भी हैं वो, रोज़ाना दिख भी रहा है। इसी उम्मीद के भरोसे हमने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है। ठगी पीड़ितों को दिए गए भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन के लिए अपने निर्दोष 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान दिलाने के लिए, देश को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, तमाम ठगों को दंडित कराने के लिए तैयारियां चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं साथियों। ये इस तरह के 105 लिफाफे जा रहे हैं देश के तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज, बट्स एक्ट की चीफ अथॉरिटी और प्रत्येक राज्य के DGP को इसमें बट्स एक्ट की बुक अभी डाली जाएगी एक 105 लिफाफों में, ताकि इसको लीगल नोटिस कहेंगे एक तरह से, ताकि वो ये ना कहें कि हमें बताया ही नहीं था कोई स्टेट या कोई पुलिस
प्रमुख या कोई चीफ सेक्रेटरी, तो उनको पहले से प्री नॉलेज में डाला जा रही हैं ये सारी चीज़ें। और वो इसलिए डाली जा रही हैं साथियों, चूँकि ठगी की घटनाएं सरकारी संरक्षण में हुई हैं, सरकारों ने करवाई हैं। मैं जब डूंगरपुर राजस्थान गया था पिछले साल नहीं, शायद पिछले साल से पिछले साल गया था 2023 में, तो मुझे वहाँ हमारे साथियों ने, जिलाध्यक्ष महोदय ने एक लेटर दिया था साथियों, और मुझे पढ़ के बड़ी हैरत हुई थी इसे। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट पे कल डिस्कस हुआ हमारा वकील साहिबान के साथ, तो मुझे याद आया कि इसका उपयोग भी हमें सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए, इस तथ्य के साथ कि दोषी एजेंट नहीं है, दोषी शासन है, प्रशासन है, जिसने पोंजी स्कीम्स चलाने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, कंपनीज़ को, फर्म्स को, निधियों को, कॉरपोरेशंस को, एनबीएफसीज़ को क्लीन चिट दी पोंजी स्कीम्स चलाने के लिए, परमिशन दी उन्हें खुलेआम ऑफिस खोल के, बैंक की तरह ब्रांच खोलकर जनसाधारण को ठगने की, लूटने की। साथियों, ये जिला कलेक्टर का लेटर है डूंगरपुर के का। किसी निवेशक ने उनके यहाँ एक शिकायत की, जब HBN डेयरीज एंड एलाइटेड लिमिटेड नामक संस्था का, या कहें कंपनी का, या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस डूंगरपुर में खुला और उन्होंने बीमा पॉलिसी, RD FD जमा योजनाएं लेनी आरंभ की, तो किसी जागरूक साथी ने उसकी एक शिकायत कर दी कि इस तरह की कोई कंपनी क्षेत्र में इस तरह का कारोबार कर रही है जो अवैध हो सकता है, तो इसकी जांच की जाए और इसको देखा जाए कि ये जनता को ठगने का प्रयास तो नहीं कर रहे, और ऐसा पाया जाता है तो इसको बैन कर दिया जाए, इसे चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 25/7/2018 की घटना है साथियों। ये लेटर 25 जुलाई 2018 को कलेक्टर साहब ने जारी किया है, बाकायदा विजिलेंस इंक्वायरी करवाकर, पुलिस इंक्वायरी करवाकर, और इसमें ये लिख दिया है कि हमने थाना कोतवाली डूंगरपुर ने जांच रिपोर्ट पेश की है, और इनके लेख, मतलब इनके बयान लेखबद्ध किए हैं, दर्ज किए हैं, कंपनी चलाने वालों के, ब्रांच चलाने वालों के आवश्यक रिकॉर्ड प्राप्त किया है इनका, जिसे देख करके कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये ठगी करेंगे या भाग जाएंगे, चूँकि इनकी देश में इतनी ब्रांच चल रही हैं, इनका धंधा है डेयरी का, वहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से कमा के वापस करते हैं। मतलब बड़ी भारी पूरी रिपोर्ट बना के दी है और कहा है कि सब कुछ लीगल है। निश्चित रूप से पैसा खाए होंगे DM साहब ने भी, SP साहब ने भी, कोतवाल साहब ने भी, अन्यथा ये इसकी डीड देख लेते, बायलॉज देख लेते कंपनी का, तो उसमें कहीं भी RD FD जमा योजनाएं चलाने का, एजेंट अपॉइंट करने का कोई भी क्लॉज नहीं मिलता। और ये उसे देख लेते पुलिस ऑफिसर, देखा तो होगा लेकिन रिश्वत खाकर, मंथली खाकर आंख बंद कर ली होंगी और ये क्लीन चिट दे दी होगी। अगर ईमानदार ऑफिसर्स होते तो HBN डेयरी लाखों लोगों को ठगने में सफल नहीं होती साथियों। HBN के भी 50 लाख से ज़्यादा निवेशक हैं जो ठगी का शिकार बने हैं, 20 लाख से ज़्यादा तो इसके एजेंट रहे हैं, इस समूह की कंपनीज़ के और इनके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। तो वास्तविक दोषी अगर साथियों कोई है तो वो DM हैं, SP हैं, कोतवाल हैं, जिन्होंने इस तरह की क्लीन चिट दे करके इन कंपनीज़ की ठगी में अपनी संलिप्तता की, जनता को लुटवाया, और जब जनता लुट गई, ठग गई, तब रिपोर्ट बना के शासन को भेजनी और शासन ने ये बैन कर दी और ED ने सब कुछ जब्त कर लिया जो निवेशकों के पैसे से बनाया गया था, जिस पर ED को कोई अधिकार नहीं था। लेकिन चूंकि बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी करती तो बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी निवेशकों का पैसा वापस कर देती, ED करेगी तो वो पैसा वापस नहीं करेगी निवेशकों का। इसलिए सरकार भी हर ठगी प्रकरण में ED को घुसेड़ देती है जबरन, नाजायज़ रूप से, ताकि निवेशकों का पैसा वापस न मिल सके।
एजेंट और निवेशक आपस में लड़ते रहें और एजेंट अपना मानसिक संतुलन खो बैठें, वो एकजुट ना हो जाएं वर्ड्स एक्ट के लिए, लड़ाई ना लड़ें सरकार के खिलाफ, कोई क्रांति ना कर सकें, सत्य का सेवन ना कर सकें, सत्य को समझ ना सकें, इस षड्यंत्र में शासन, प्रशासन, मीडिया, उद्योगपति सब लोग दिन रात जुटे रहते हैं साथियों। और हम जुटे हुए हैं देश के तमाम ठगी पीड़ितों को, तमाम एजेंट साथियों को एकजुट करने में कि किसी तरह हम आपको एकजुट कर लें, आपको ये समझा सकें कि आपका मानसिक तनाव तब खत्म होगा, आपका डूबा हुआ पैसा तब मिलेगा जब देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 सख्ती के साथ क्रियान्वित होगा, सरलता के साथ क्रियान्वित होगा, तो आपका पैसा मिल जाएगा डूबा हुआ। और जब पैसा मिल जाएगा तो मानसिक तनाव स्वयं खत्म हो जाएगा। एजेंट और निवेशक के बीच जो खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है वो भी स्वतः खत्म हो जाएगा। फिर पुनः हम उसी प्यार से रहने लगेंगे जैसे कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डूबने से पहले रहते थे, या इनमें काम और जमा न करने से पहले रहते थे। हमारे रामलाल साहब हैं राजस्थान से, वो बताते हैं साहब कि मैं बहुतों से बचा, मेरे पास बहुत लोग आते थे कि इसमें निवेश कर लो, पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे वो बेचारे, लेकिन साहब फंस गया, एक के झांसे में आ गया, खास मित्र था उसने आके फंसा लिया और सारी पूंजी दबा बैठा, नौकरी गंवा बैठा, और आज कुछ भी पल्ले नहीं है, मरने को मन करता है। मैंने बताया शुरू में ही कि ठगे जाने की पीड़ा साथियों बहुत कठिन होती है, दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा। अगर कोई है, कोई वेदना संसार में सबसे ज़्यादा दुखदाई है तो ठगे जाने की है। अगर आपके साथ ठगी हुई है, छल हुआ है, धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, तो उस पीड़ा को, उस वेदना को आप कभी नहीं भूल सकते, कभी वापस अपनी उस ऊर्जा में नहीं आ सकते जो ठगे जाने से पूर्व आपके अंदर थी। तो ठगी से बचो साथियों, मिलकर के लड़ो इस लड़ाई को। हमने सुप्रीम कोर्ट की तैयारियां लगभग कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन साथियों लगभग 1 महीने से लगे हुए हैं हम इस काम में। और हमने शुरू में बता दिया था तमाम खर्चे कि 10 लाख से लगभग खर्चा इसमें आएगा साथियों। तो अभी तक जो हमारे पास टोटल पैसा आया है लगभग 2,18,695 रुपये साथियों ने भेजे हैं। और ये 217 साथी हैं, मतलब साथी तो ज़्यादा होंगे खैर, लेकिन कुछ जिलों का भी है ना, तो वो तो बहुत सारे लोगों से इकट्ठा करके दिया होगा। सबसे पहले साथी अजय वर्मा हैं खुर्जा बुलंदशहर से, जिन्होंने 500 रुपये दिए। निर्मल कुमार जी 1000, रंजीत सिंह चौहान 2000, दयानंद जी 1000, लोकमन दास गोयल साहब 6000, दिलीप सुराणा साहब 4000, देवराव दूधबले साहब 1000, सरोज 100 रुपये, रामस्वरूप पाल 21, सुशील कुशवाहा 75, रोशनलाल शर्मा 1000, मुकेश कुमार 11, निगुल राय 90, भीमसेन 101, अनिल कुमार 200, प्रवेश कुमार 101, सावित्री देवी 500, मुनीश कुमार 150, हनीफ भाई उस्मानी 100, कन्हैयालाल चौधरी 21, ओम प्रकाश रैगर 100, जीसी पटेल 51, राजेंद्र सिंह 500, देवेंद्र कुमार त्यागी 500, हरीशचंद जी 51, भगवान सिंह त्यागी 501, रामकृष्ण 500, अंचल अहिरवार 500, राम सुमेर 200, राकेश पांडुरंग 1000, ब्रजमोहन योगी 1000, लक्ष्मण प्रसाद कश्यप 50, मोहम्मद हनीफ 3500, रतनलाल सांकी साहब 500, कमल कुमार भारती 500, पप्पी लाल जी 500, हरिशंकर यादव 500, खांडू कृष्ण अनवार साहब 2000, मोहम्मद इमरान मंसूरी 5000, रेणुका राजेंद्र 5000, सुखदेव महतो 5000, नरेंद्र प्रसाद गुप्ता 5100, रेशमा तारिक 201। ये जो 4000 से या 2000 से ऊपर चल रहा है साथियों, इसे ये मानना कि जिलों के माध्यम से पैसा आया है। चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये बहुत नाम है, इसलिए मैं सबके बता नहीं रहा हूँ, आप सब समझते ही हैं, रोज़ सुनते ही, मुझे भी याद है वैसे। रेशमा तारिक 201, बीरबल चारपोटा 500, शिवलाल रेगर साहब 5000, लाड भूषण पंडूर 251, जगदीश कुमार 700, रमेश कुमार 100, गुलाबचंद 100, लालचंद 500, अनीता त्रिपाठी 200, बिसारिया सरोज महेश 200, राम प्रताप धनोटिया
200 डॉक्टर तागाराम गर्ग 500, शिवलाल प्रजापति 500, अशोक कुमार मुदगल साहब 1100, उत्तम दास अहिरवार जी 500, कुलबीर दास 500, नाहर सिंह रावत 1000, अरुण साक्य 501, MP शर्मा 1001, राजेंद्र शर्मा 500, नंदलाल 100, आज़ाद कुमार 500, राकेश कुमार 101, रूपचंद जी 501, अजय कुमार 500, मुकेश कुमार प्रेमपाल 4000, शुभांग पांडे 500, रामश्री मौर्य 101, कैलाश कुमार 200, शिवशंकर कुशवाहा 200, मूलचंद साहिब 500, जगदीश कुमार 100, सम्मान सिंह बड़गुजर 501, प्रदीप कुमार 100, तराम कृष्ण हरी 700, महेंद्र प्रसाद 100, गणेश प्रसाद चौहान 201, पवन राजस्थान 300, देशराज सिंह 100, कृष्ण मोहन गुप्ता जी 2500, 52 रुपये, सोहन प्रसाद 200, ओगड़मल प्रजापति 101, सागर लोधी 101, प्रकाश चंद 100, सतीश गुप्ता 300, मोहम्मद हनीफ 500, बंसीलाल मीना 4000, ओम प्रकाश कश्यप 500, M पल्ली गुंडेराव पाटिल 4000, फौजाराम 10, शिवनारायण साहू 101, गजराज सिंह वर्मा 4000, नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी पुनः 501, मांगीलाल प्रजापति 111, अमराराम 1000, नारायण दास वैष्णव 500, रतिराम जी 500, फूलवती जी 500, मिश्री लाल सैन 1000, शशिकांत पाठक 500, राम प्रसाद शर्मा 100, भैरूलाल कुमावत 100, लाल बहादुर कुलश्रेष्ठा जी 5121, लोकेंद्र सिंह 200, कुंवरपाल सिंह 2000, कोमल सैनी 1000, सुदर्शन 1000, सोनपाल मरमिट साहब 500, पिंटू चौहान 100, पूजा 101, शिवरात्रि उपाध्याय 250, नईम खान 51, विजय लक्ष्मी नेता 2000, प्रताप सिंह तोमर 1000, LK खामला 5900, हरीशचंद्रा 500, हरिविलास 1500, सत्येंद्र मिस्त्री 301, देवराव दूधवले साहब पुनः 2750, देवराव दूधवले साहब पुनः 3000, हसीना साधुकर 400, सतीश मौर्य जी 200, करुणा देवी 50, नौरंग सिंह बाल्यान साहब 600, पांडुरंग जी 1250, उत्तम दास अहिरवार साहब पुनः 1000, नंद किशोर जी 2250, गोपाल जी द्विवेदी 500, जगत नारायण अग्रहरी जी 2124, विनोद कुमार 251, प्रताप सिंह राजपूत 900, बलराम चौधरी 200, छोटेलाल वर्मा 30 रुपये, गोविंद मणि त्रिपाठी 100, छोटेलाल प्रजापति 1500, मुरारीलाल मास्टर 500, सुभाष चंद 1001, बंकाराम बाना 500, रमेश शर्मा भरतपुर 500, केशुलाल रैगर 200, धर्मेंद्र कुमार 200, विनोद कुमार 500, रतनलाल 1000, अखिलेश कुमार 500, जोगेंद्र प्रजापति 100, आनंद कुमार 2100, उमेश चंद्रा 200, आसाराम 100, राजेंद्र कुमार सैन 1000, मदन सिंह कसाना 5000, उत्तम दास अहिरवार पुनः 250, प्रदीप कुमार भिवानी 4000, तुषार लाल उसेड़ी 200, शैलेंद्रा शीलेंद्रा 500, मोहम्मद नशीम 200, कमलेश कुमार 2500, बच्चीलाल प्रजापति जी 3000, पुरुषोत्तम कीर्तने चंद्रपुर 5500, जितेंद्र सिंह 1200, हरिविलास 500, विशाल कुशवाहा 500, रुक्मणी 100, चिरंजी लाल 200, सरोज जी 12800, जनार्दन शाह 10, डॉक्टर रणधीर सिंह पूर्णिया 51, अब्दुल सलाम 600, देवराव दूधवले साहब फिर से 5000, कंवर सिंह फौजी 1000, ओम प्रकाश कश्यप 1800, राकेश चंद्र बघेल 3400, रामदीन 200, यशमोश सिंह 3000, जगदीश मालविया 500, नरेंद्र कुमार जी 4500, शांतुन सिंह भिंड 4000, मनोज सिंह 200, पवन कुमार 200, संतोष कुमार गुप्ता 601, कांसीराम 50, मुकेश कुमार बिंद 2700, विजय लक्ष्मी नेताजी का मैंने बता ही दिया है पहले ही, दोनों जोड़ के 2000, जेसी पाल 101, चंद्रेश कुमार 200, नंद किशोर प्रजापति 200, रघुवीर प्रसाद 100, अभिनंत गुप्ता कन्नौज से 200, अरुण साक्या फरुखाबाद से 1400, शिवम जी 1 रुपया, तुलाराम 600 रुपये, अर्जुन सिंह जी 5001, ओम प्रकाश माली 4000, गणपत मेघवाल 500, रेणुका राजेंद्र 100, मुमताज बिहारी अहमद 20 रुपये, सुधाना 100, ऊषा देवी 200, लालू प्रसाद यादव 100, अरुणा जी 500, मोहित कुमार मौर्य 500, रामदास गौतम 100, सपना मधेशिया 200, राजेश 600, हरीलाल वर्मा 500, गौरव 3500, कुंडल नेगी जी 3000, शुभांगे मौर्य 100, अरुणा जी पुनः 1000, हरिदेव गौड़ 101, NS नेगी अल्मोड़ा से 500, जितेंद्र कुमार 100, गोपाल मौर्य 150, एडवोकेट प्रताप सिंह फरुखाबाद से 800 और सचिन मौर्य जी 100 और अजय सिंह तोमर 500। इस तरह साथियों ये टोटल सहयोग राशि आज तक हमको अभी प्राप्त हुई है, जो अभी
चौथाई हिस्सा भी नहीं है हमारे खर्चों का। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी छूट गए, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, तहसील अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, मंडल अध्यक्ष हों या किन्हीं अन्य पदों पर हों, वो तमाम साथी अपनी अपनी सहयोग राशि जल्दी से जल्दी भिजवाने का कष्ट करें। इसमें एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण शायद मैं साथियों भूल गया हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी का। उन्होंने 2000 रुपये मुझे नगद दिए थे। तो इधर लिख दिया था मैंने अलग पेज पे पहले पे ही, लेकिन मैंने एक नंबर से पढ़ना शुरू कर दिया, इसलिए आदरणीय मास्टर जी का नाम भूल गया था। तो क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी और साथी का नाम भी भूल गया हूँ तो उसके लिए भी क्षमा करेंगे। मैं दोबारा से, चूँकि आज जल्दी में कई दिनों से फुर्सत नहीं मिल पा रही थी इस काम को करने की साथियों, तो जल्दी में सब सारा नोट किया है। बहुत दिनों बाद इतनी कलम चलानी पड़ रही है, नहीं तो सब कुछ तो कंप्यूटर पे कर लेते हैं या मोबाइल पे कर लेते हैं, हाथ से तो लिखने का अब काम ही छूट गया था। लेकिन अब कई दिनों से लगातार चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं, संकलन करना पड़ रहा है। आप तमाम साथी सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमन आप सबको, अभिनंदन। अपनी इस रफ्तार को इसी तरह बनाए रखें ताकि हम जल्दी से जल्दी न केवल सुप्रीम कोर्ट में अपनी मांगों को पूरी ताकत के साथ उठा सकें, बल्कि देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी 31 जुलाई 2025 से शहीद आज़म ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर आरंभ कर सकें और अपने उन तीनों महान लक्ष्यों की पूर्ति कर सकें जो हमने घोषित किए हैं कि तमाम ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में सरकार के द्वारा तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार और हिंदुस्तान का ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्माण साथी। उसके बाद अन्य लड़ाई भी हैं हमारे जीवन में। हम तो बचपन से ही योद्धा रहे हैं, नारायण ने न्याय योद्धा के रूप में चयनित कर लिया है साथियों। न्याय के लिए लड़ाना है, इसीलिए मुर्दे को जीवन दे दिया कि बेटा लड़ते रहना। तो लड़ना है, सिर पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, कंधों पे जिम्मेदारी हैं, उनका भी निर्वहन करना है, लड़ना है। 6 महीने में साथियों इस भुगतान आंदोलन को संपन्न करो। सब लोग जुट जाओ, मिल जाओ, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दो। आज आंदोलन और विधिक कार्रवाई करने के लिए मैंने 25 सदस्यीय समन्वय समिति की घोषणा कर दी है साथियों, जो संचालित करेगी तमाम उनको। अरे भाई ये ग्रुप्स में इतना मत भेजो, आप क्या कर रहे हो भाई लोगों, ये ग्रुप्स भर जाते हैं, बाद में इनको देख लेंगे हम। तमाम चीज़ों को पर्सनल पे भेज दिया करो हमें, ग्रुप को मत कबाड़ा बनाओ। आप ग्रुप को भर देते हो तो हम काम की चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैं सुनाना चाह रहा था कि बता दूं सबको, समन्वय समिति का आज रात 9 बजे मैं लाइव भी आ रहा हूं फेसबुक पे। तमाम साथी जुड़ना, मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, उसको फॉलो भी कर लेना साथियों। तो इसमें 25 साथियों को बनाया गया है, तमाम ग्रुप्स में है। फेसबुक लाइव होकर के बता दूंगा। अभी 25 साथी केंद्रीय स्तर पर हमने समन्वय समिति में रखे हैं, इसको और बढ़ाएंगे। हर राज्य का प्रतिनिधित्व करना है इसमें सम्मिलित, और फिर प्रादेशिक स्तर पर इसको गठित करेंगे, फिर जिला, तहसील और मंडल स्तर तक समन्वय समितियों का गठन करेंगे, ताकि साथियों कल ऐसा ना हो भविष्य में कि मैं ना रहूं तो दूसरे लोग चलाएं। आंदोलन को मरने नहीं देना है, दूसरा ना रहे तो तीसरी लेयर तैयार रहे, चौथी लेयर तैयार रहे। मतलब आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, व्यक्ति खत्म हो जाएं तो हो जाएं। वैसे तो हम तो ख़त्म नहीं होंगे, हमको तो नारायण ने जिस काम के लिए भेजा है वो काम करके ही जाएंगे। किसी ठग, बेईमान, तांत्रिक, अंडे गुंडे, जेब कतरे, ये फर्जी कर्मचारी वगैरह, इनके करने से कुछ भी नहीं होगा। ठग और बेईमान कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, निश्चिंत रहिएगा तमाम साथी। लेकिन कहते हैं कि जो ईश्वरीय कार्य करते हैं, जिनको परमात्मा ने हजारों साल के लिए स्थापित करना होता है, भगवान बनाकर, मसीहा बनाकर, संत बनाकर, महर्षि बनाकर, सुधारक बनाकर, उनके मार्ग की बाधाएं भी बहुत भयावह होती हैं, बड़ी होती हैं। वो असली परीक्षा होती है हमारे जैसे लोगों की परमात्मा की ओर से, कि इस तरह की समस्या सामने आएगी जो
हमसे पहले किसी के सामने नहीं आई हो, जिसमें कोई मार्गदर्शन ना मिले, इतिहास में, पुराण में, कुरान में, किसी में भी। और यदि उस बाधा को, उस समस्या को, उस दुख को, मुसीबत को हमने पार कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, तो बन गए भगवान। तो जब भगवान बनाने का निर्णय परमपिता परमेश्वर ने ले ही लिया है, तो हर बाधा को पार करेंगे। आप लोग कोई घबराना नहीं, बस सब मिलकर के काम करते रहना। हमारे पिछले वीडियो भी सुन लिया करो, ताकि आप तनाव से, भय से, भूख से, मोह से, शोक से, रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो मिलता हूँ रात 9 बजे फेसबुक पर। जय हिंद, जय भारत।